वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद एकेडमी चैनल पर आपका सबका। हाँ जी, आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि चेंज ऑफ वॉइस। हाँ, बहुत ही बढ़िया मेथड से आपको करवाएंगे यहाँ वॉइस। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं करवाया आपको। आपने देखा है, सही देखा है थंबनेल पे। हाँ, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, वाकई आपने इसकी एक वीडियो भी आपने पसंद की है। हाँ जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें। हाँ जी, कमेंट करना ना भूलें। हाँ, वीडियो को एंड तक देखें और एंड में आप ये कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, इसकी एक्सरसाइज भी होंगी लास्ट में, उसके आंसर भी आप जरूर दें। हाँ, जरूर एंड तक देखें इस वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे थे, हाँ, मुकेश मेहता आनंद अकेडमी पे आपका फिर मोस्ट वेलकम। हाँ, हम करेंगे चेंज ऑफ वॉइस। देख रहे हो आप। तो वॉइस के बारे में मैं पहले, इस वीडियो से पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। हाँ, इसकी एक वीडियो पहले भी है, वो इससे पहले आप देख लीजिए। उसका आपको लिंक जो इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप वीडियो को एंड तक देखो, वहां आपको इसका लिंक मिल जाएगा। हाँ, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस की क्यों जरूरत पड़ी, ये मैं बता चुका हूं। हाँ, इसमें देखिए सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस इज लाइक टेंसेस। इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस में क्या करना है हमने, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो, इसलिए इसी तरह मैंने लिखा, देखो ऑब्जेक्ट का। और फिर हेल्पिंग वर्ब वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, वो आपको आगे बता रहे हैं। फिर मेन वर्ब आएगी, फिर बाय लगेगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप। एक एग्जांपल भी मैंने दिया है। हाँ, हम टेंस वाइज करेंगे। हाँ, टेंस वाइज करेंगे। टेंस से आपको पैसिव वॉइस कभी भी दिक्कत नहीं आएगी बोलने की, और लास्ट में एक ट्रिक भी बताएंगे आपको, फिर बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगी। हाँ, आज आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की करेंगे हम। जैसे इसमें एक है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसमें शी, देखिए एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट है शी, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, इज है, और मेन वर्ब क्या है भाई, सिंग, इसके साथ आईएनजी का यूज है, फिर ऑब्जेक्ट है जी। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे भी, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के फौरन बाद होता है। वर्ब के आप ऑब्जेक्ट पहचानना सीख लीजिए। तो सिंगिंग, इसमें वर्ब है, तो ये सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये सॉन्ग लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें इज लगता है, ये आगे आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। हाँ, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब वही इज का इजी आएगी, या एम या आर। तो ये सॉन्ग सिंगुलर है तो इजी लगेगा। फिर बीइंग का यूज होता है इसमें, और वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए सिंग का संग लिखा हुआ है। फिर बाय शी हर। तो ये होते हैं पैसिव वॉइस। आगे आपको डिटेल में करवाएंगे, बहुत अच्छे से समझ आएंगे आपको। हाँ, तो आगे इन बातों को आपको थोड़ा सा, वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। हाँ, ये पढ़ लीजिए। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। आपको कुछ बातें आपके माइंड में होनी जरूरी हैं। वो बातें मैंने यहाँ लिखी हैं। इन 5 बातों को आप दिमाग में बिठा लीजिए, फिर कभी आपके पैसिव वॉइस गलत नहीं होगी। फर्स्ट मेथड आपने क्या करना है, पहले तो आपने ऑब्जेक्ट पहचानना है। ऑब्जेक्ट को पहचानते ही वर्ब के फौरन बाद होगा, तो उसको सब्जेक्ट में चेंज कर लो। जिसको हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया, उसको पैसिव वॉइस आ गई। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लो। उसके बाद देन चेंज हेल्पिंग वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, वो टेंस आपको बताएंगे कौन सा टेंस है, क्या हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, किस कोडिंग होगी, वो सारी रूल्स आपको बताएंगे। फिर उसके बाद, फिर देन यूज ऑफ वर्ब थर्ड, थर्ड का फॉर्म यूज करनी है। चैट हेल्पिंग वर्ब आपने कोई टेंस की मर्जी लगाई हो, जैसे अभी सेमर है, तो वहां हमने वर्ब लगती है V1 प्लस ING टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां हमेशा वर्ब क्या यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वॉइस। जब बना रहे हो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, उसके बाद आपने, यदि दूसरा ऑब्जेक्ट है तो लिख लो, नहीं है तो क्या मेन काम है आपका, बाय लगाना है। देन यूज ऑफ बाय। हाँ, कई बार ये होता है, कुछ प्रेपोजिशंस हैं, कुछ वर्ब है जिनके साथ टू, इन, विद और एट प्रेपोजिशन भी आती है, ये भी ब्रैकेट में मैंने लिखा है। तो वो भी मैंने आपको एक टेंस में आगे मैं करवाऊंगा अच्छे से, आराम से आपको। उसमें मैंने लिख रखा है आपको कौन सी वर्ब के साथ कौन सा। हाँ, आप वीडियो देखते रहिए वॉइस की, आपको अच्छे से यहाँ नॉलेज मिलेगी, कभी नहीं बोलोगे। एक बार वॉइस आप कर लो यहाँ पर। हाँ जी, देन चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे।
जैसे आपका सब्जेक्ट में शी था, हमने क्या कर दिया, उसका हर कर दिया ना, तो वही यहाँ करेंगे। हाँ, ये चेंज नहीं करने आते तो ये कल भी मैंने करवाए थे, एक बार दोबारा देख लीजिए। प्रोनाउन चेंज देयर फॉर्म एज शोन। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, यदि सब्जेक्ट में आई है तो ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में मी है तो सब्जेक्ट बनाना है तो आई हो जाएगा। इसी तरह वी का अस हो जाएगा और अस का वी, यू का यू, ही का हिम का ही हो जाएगा, शी का हर, इट का इट, दे का देम। तो ये तो आपको आते भी हैं, अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। आज आप देख ही रहे हो कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस चेंज करना सीखेंगे। हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे पहले हम। कौन सा सेंटेंस लेंगे जी, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपको आता ही है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आपने टेंस वाली यदि वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे से आती हैं, नहीं देखी तो वीडियोस देख लो। फिर हम इस एम आर का यूज करते हैं, फिर V1, फिर उसके साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। और पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे फिर इस एम आर। हाँ, इसमें इस एम आर ही लगेगा, वही हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। हाँ, बट साथ में बीइंग चेंज लग जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब एक तरह से बीइंग और लगेगा। ये ना हो कि कल मैंने जैसे आपको करवाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट यदि आपको दे रखा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस आपने क्या करना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो, तो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली थी। लेकिन अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ऐसा नहीं होता। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसमें हेल्पिंग वर्ब यदि पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, बस बीइंग लग जाता है। ये ना हो कि आप प्रेजेंट परफेक्ट की यूज कर लो हेल्पिंग वर्ब, नहीं, इसमें वही रहेंगी हेल्पिंग वर्ब, बस बीइंग यूज हो जाएगा। बीइंग ध्यान में रखना है, ये लगाना मत भूलना, कहीं भी माइंड में बिठा लो बस। और हाँ, ये है कि ऑब्जेक्ट चेंज करोगे तो यदि पहले इज लगा हुआ है, हो सकता है कि अब आर लग जाए या एम लग जाए, वो आपने ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है, इस एम आर में से यूज करना है। फिर बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपने बाय लगाना है, फिर सब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। तो ये स्ट्रक्चर होगा हमारा, आप समझ गए होगे अच्छे से। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, ही इज रीडिंग ए बुक, ये सेंटेंस है, तो ही इज रीडिंग ए बुक, ये आपका एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव वॉइस में देखो आप क्या लगाओगे जी, पहले ऑब्जेक्ट लगाओगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, वर्ब क्या है भाई, रीडिंग। रीडिंग के फौरन बाद जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है जी, देखो ए बुक है, ऑब्जेक्ट ए बुक है, तो इसको पहले लिख लीजिए, सब्जेक्ट बना लिया। इसका चेंज तो क्या होना है, ये प्रोनाउंस तो है नहीं जो चेंज होंगी, तो ए बुक आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज एम आर में से, देख रहे हो आप स्ट्रक्चर में इज एम आर, तो इज एम आर में से एक यूज होगा, तो ए बुक के साथ सिंगुलर है तो इस आ जाएगा। फिर हमने क्या बताया स्ट्रक्चर में भी, देखिए बीइंग लिखा हुआ है तो बीइंग लगाइए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगाइए। तो रीड की थर्ड रेड होती है, हाँ स्पेलिंग यही लिखी जाएगी, प्रोनाउंसिएशन रेड होगी। उसके बाद बाय लगेगा और फिर ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, ही इज रीडिंग ए बुक का, ए बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। नेक्स्ट देखिए, यू आर राइटिंग ए लेटर, हाँ इसका पैसिव वॉइस भी कर लीजिए। तो इसमें पहले ऑब्जेक्ट क्या है भाई, राइटिंग वर्ब है तो ए लेटर ऑब्जेक्ट होगा, तो ए लेटर लिख लीजिए। फिर ए लेटर सिंगुलर है तो इस लगेगा, फिर बीइंग, फिर राइट की थर्ड क्या होती है, रिटर्न, फिर बाय और फिर यू, फिर फुल स्टॉप। ये दूसरा मैंने वैसे करवा दिया, आपको समझ भी आ गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे जी, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है। पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर होगा, फिर नेगेटिव है तो नोट भी होगा, ये तो आप टेंस में भी सीख चुके हो। फिर V1 प्लस ING होता है एक्टिव वॉइस में। तो हाँ, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो पहले आप ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, फिर उसके बाद इज एम आर वही रहने हैं। नेगेटिव है तो पहले नोट आएगा, फिर बीइंग लगेगा। ये ध्यान रखना, कहीं इज बीइंग लिख के फिर नोट लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। इस और बीइंग के बीच में नोट आएगा, एम और बीइंग के बीच में नोट आएगा। आर लिख रहे हो तो आर और बीइंग के बीच में नोट आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। देखिए इसका एक सेंटेंस, जैसे दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, है ना। तो इसमें वर्ब है वेस्टिंग, वर्ब के फौरन बाद पहले ऑब्जेक्ट उठाना है हमने। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, देयर टाइम, तो पहले देयर टाइम लिखेंगे। फिर उसके बाद किसका यूज होगा, इज एम आर में से एक का, तो टाइम सिंगुलर है, इसका यूज होगा। तो यहाँ देखिए
आपने स्ट्रक्चर में क्या देखा, इज, तो इज उठा के लिख लिया। उसके बाद क्या लगाना है भैया आपने, नॉट, तो नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद बीइंग का यूज करना है, फिर बीइंग लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है जी इसमें वेस्टिंग, तो वेस्टिंग की थर्ड क्या होती है भाई, वेस्टेड। फिर बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट देखो भी दे है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दे का क्या हो जाएगा भाई, देम। देयर टाइम इज नॉट बीइंग वेस्टेड बाय देम। तो ये था हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में पहले आपको इज एम आर मिलेगा, फिर जी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जिनको टेंस आते हैं उनके लिए ये मुश्किल नहीं है, उनको पता है कि एक्टिव वॉइस में ये चीज हमें मिलेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस में। जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे जी, हाँ जी बताइए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वही हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे पैसिव वॉइस में। ये नहीं है कि इसको आप कहीं ऑब्जेक्ट पहले लिख लो, तो ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले फिर ऑब्जेक्ट आएगा, यानी इस एम आर है तो इस एम आर में से एक यूज होगा। हाँ पहले ऑब्जेक्ट देख लो है क्या, उसके अकॉर्डिंग इस या एम और आर में से एक यूज होगा। ये ना हो कि यहाँ पहले इज लिखा हो और आप भी इज लिख दो और ऑब्जेक्ट में वहां मी का आई हो जाए तो एम लगेगा, फिर ये चेंज करना पड़ेगा। ये ना हो कि वही का वही लिख दो। हाँ फिर आपने बीइंग लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद, ये ना कि पहले लगा दो, भूल ना जाना, बीइंग भूल जाते हैं, यही गलती करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये बाकी स्ट्रक्चर तो आपको आता ही है। देखिए इज शी कुकिंग फूड, तो ये सेंटेंस है, इज शी कुकिंग फूड, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे करेंगे जी, पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, कुकिंग वर्ब है तो ऑब्जेक्ट फूड है, तो ऑब्जेक्ट आपका फूड है। फूड को देखो भाई, इसके साथ इज का यूज होगा, या पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो, इसमें इज एम आर का यूज करना है तो फूड के साथ इज का यूज होगा, तो इज लिखिए फिर फूड। फिर उसके बाद बीइंग लगाना है, देखो ऑब्जेक्ट लगा दिया आपने फूड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर में देखिए बीइंग है, फिर बीइंग लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो कुक है, इस कुकिंग है, इसमें थर्ड क्या बनेगी भाई, कुकड, ईडी लग जाएगा। उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट देखो जी क्या है, शी, तो शी का क्या हो जाएगा, हर, और फिर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इस तरह जी। अब देखिए डब्ल्यू फैमिली, डब्ल्यू फैमिली में क्या होता है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें डब्ल्यू फैमिली के बाद इज एम आर आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वी वन, फिर आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये तो एक्टिव वॉइस यानी टेंस में ऐसा होगा, इस तरह आता है आपको एग्जाम में एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में आप क्या करोगे, पहले जो है डब्ल्यू फैमिली है तो पहले आप, हाँ डब्ल्यू फैमिली लिख लोगे, फिर इज एम आर में से एक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वी वन प्लस आई एन जी होगी, उसकी थर्ड लगानी है कहीं, आप वी वन प्लस आई एन जी दोबारा लिख दो, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस एक, हाँ जी, इसमें वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस, ये सेंटेंस है आपका, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस। तो इसमें आपका जो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर है उसमें क्या करेंगे भी, पहले डब्ल्यू फैमिली लिखेंगे, हाँ जी डब्ल्यू फैमिली लगा दो, जो है वही की वही आएगी, वाई का वाई, इसको कोई चेंज नहीं करना। अब आपने इस एम आर में से एक यूज करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट देख लो, मेकिंग वर्ब है, मेकिंग वर्ब है तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ए नॉइस, तो ए नॉइस के साथ तो इसका यूज होगा, सिंगुलर है तो इस लगा लीजिए, ठीक है जी। फिर ए नॉइस लिखी, इस ए नॉइस, फिर यहाँ देखिए भाई ऑब्जेक्ट, इस एम आर में ऑब्जेक्ट भी लगा लिया, फिर बीइंग लगाना है ना, ये नहीं भूलना, फिर बीइंग। हाँ चाहे स्ट्रक्चर लिख के आप कर लीजिए एक बार प्रैक्टिस, फिर आपको आने लग जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। वाई इज ए नॉइस, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेक की थर्ड क्या होती है, मेड। फिर हम क्या लगाएंगे जी, बाय, और फिर सब्जेक्ट क्या है वही, हाँ यू है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यू ही आएगा, ये आपने सीखा हुआ है वहां, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। वाई आर यू मेकिंग नॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, वाई इज ए नॉइस बीइंग मेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह सीखिए आप इसको अच्छे से। हाँ आप स्ट्रक्चर से टेंस भी आपने उसी से किए थे, आपको अच्छे से आ गए थे, पैसिव वॉइस भी इस तरह करोगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे। हाँ जी प्रैक्टिस जरूरी चाहिए इसमें, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलत हो जाएंगी। हाँ जी आगे देखिए, हाँ हु वाला, ये भी डब्ल्यू फैमिली में आता है, लेकिन इसमें चेंजिंग होती है, इस तरह नहीं बनता जैसे आप बना रहे हो। इसमें हाँ ये ठीक है कि हु वाले में हमें सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हु ही सब्जेक्ट होता है एक तरह से, तो इसमें इज एम आर आएगा,
फिर V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट, ये हमें मिलेगा एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में हमने क्या करते हैं भाई, कल भी आपको बताया था, हु को बाय हुम में चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हु सब्जेक्ट का काम भी करता है और डब्ल्यू फैमिली का भी। यदि ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ बाय लगेगा। अब बाय लगेगा तो फिर बाय लिखेंगे हम, हमें पहले लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू फैमिली को हम पहले लिखते हैं और डब्ल्यू फैमिली से पहले लगेगा बाय, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जब जैसे हम ही को हिम में चेंज करते हैं, हु को किस में चेंज करते हैं, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हुम में चेंज करते हैं, इसलिए यहाँ हुम आएगा, बाय हुम। पैसिव वॉइस में बाय हुम आएगा। उसके बाद देखिए इसमें इज एम आर है, वही लगेगी, कोई टेंस चेंज नहीं करना। हाँ, इसमें बीइंग लगेगा, वो आपने पहले ऑब्जेक्ट लिख लेना है, उसमें से देख लेना है, फिर आपने बी लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये सेंटेंस है, यही था स्ट्रक्चर, हु तो हु ये देखिए जी पहले। फिर एक्टिव वॉइस में देखिए, एक्टिव वॉइस का देख रहे हैं, फिर इज एम आर में से एक यूज है तो इज यूज है। हु इज राइटिंग, इज यूज होगा इसमें मोस्टली। हु इज राइटिंग, एम आर का यूज होगा ही नहीं। फिर इज, फिर वर्ब V1 प्लस ING आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? दीज आर, दीज लेटर्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क। हाँ, पैसिव वॉइस में एम आर का यूज हो सकता है, इज एम आर, लेकिन एक्टिव वॉइस में जो है इजी मिलेगा आपको, मोस्टली देख लेना चाहिए। हाँ जी, अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे हम। हाँ, पैसिव वॉइस में हु को किस में चेंज करते हैं, अभी आप इसका स्ट्रक्चर देख ही लीजिए, फिर करेंगे हम। हाँ, पैसिव वॉइस में देखिए, पहले बाय हुम लगाना है, तो हु किस में चेंज होगा? बाय हुम में। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में अच्छे से समझा दिया है क्यों लगेगा। हाँ, क्योंकि ये एक्टिव सब्जेक्ट का काम भी करता है और हेल्प डब्ल्यू फैमिली का भी। और डब्ल्यू फैमिली हम पहले लिखते हैं तो, और बट बाय जो है सब्जेक्ट से पहले आता है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए बाय पहले आएगा, फिर होम। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है अभी दीज लेटर, तो दीज लेटर को देखकर आप इस एम आर में से यूज करोगे। तो देखिए दीज लेटर के साथ इज तो यूज होगा नहीं, ना ही एम, क्या यूज होगा? आर, तो यहाँ आर लिखिए स्मॉल लेटर में। हाँ जी, उसके बाद दीज लेटर आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर हम जो है बीइंग का यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। बाय होम आर दीज लेटर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखिए स्ट्रक्चर में वही है, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग है, तो हमने ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट हमारा दीज लेटर है, फिर हमने बीइंग लिखा है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेटर। तो ये थे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स। इनको आप वीडियो को पॉज करके आराम से रूल्स लिख लीजिए। हाँ, फिर आप इसकी एक्सरसाइज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ही होंगे ओनली सेंटेंस, फिर मिक्स भी करेंगे हम धीरे धीरे। हाँ, पहले एक बार आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जरूरी है, जब आपको आने लग गए मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, ये कई कह देते हैं कि वीडियो में मैं 1 घंटे में 2 घंटे में वॉइस सीखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएंगे, नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाएंगी। हाँ, एग्जाम ऑफ व्यू भी जैसे आएंगे वो भी आपको एक वीडियोस दूंगा कि किस तरह की एक्सरसाइज एग्जाम में आती हैं, कंपटीशन के एग्जाम में कैसी आती हैं और इसमें कैसी आती हैं। अभी तो आप प्रैक्टिस करो। हाँ, बहुत इजी सी एक्सरसाइज हैं, इनके आंसर आप कमेंट में जरूर दिया करो। हाँ, प्रेजेंट आंसर जो है आपने कमेंट में जरूर लिखने हैं, जब तक आप नहीं लिखोगे आपको आएंगे नहीं। ये मेरी शर्त लगा लो आप, शर्त है, जब तक आप कमेंट में नहीं दोगे सभी के सभी आंसर दिया करो, चाहे किसी ने कुछ लिख रखा हो सकता है उसका गलत हो, तो कमेंट में का रिप्लाई भी मैं करूंगा, कोशिश करूंगा पूरी। हाँ, नहीं तो अगले वीडियो में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। हाँ, तो आप आंसर जरूर दें कमेंट में, और मैं आपको रिप्लाई करूंगा इसका आंसर, तो मेरे को भी पता चलेगा आपको कितने का अच्छे समझ आ रहे हैं, और आप भी कॉन्फिडेंस से आपको आने लग जाएंगे, प्रैक्टिस से ही आते हैं। तो पहले आप कॉपी पे कर लीजिए, फिर टेंस आप जो है टाइप कर दिया करें इस वीडियो के एंड में। हाँ जी, इस वीडियो के एंड में आप टाइप करेंगे। देखिए जी, एक्सरसाइज ऑफ वॉइस, तो ये नोट कर लीजिए, पहला सेंटेंस है द बॉयज आर लर्निंग देयर लेसन। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है जी, द वॉशरमैन इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, द टीचर इज कॉलिंग ए रोल। हाँ जी, ये 3 सेंटेंस थे, अब ये पूरे 10 हो जाएंगे। हाँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये नोट कर लीजिए, द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइस, ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ, व्हाई आर यू टीजिंग द बैगर, क्वेश्चन मार्क, हु इज सेलिंग यू दीज लेटर्स, what are you looking for, question mark, they are cutting down the trees, the man is repairing our transistor। हाँ जी, फुल स्टॉप। तो ये 10 सेंटेंस है, जरूर आंसर दें कमेंट में। अब देखिए, जो कल आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की जिन्होंने वीडियो देखी है, हाँ,
पहले वही वीडियो देखें आप और उसके आंसर मैच करें। अब पहले कर लें, यदि नहीं देखी है तो पहले वो करें। हाँ, फिर इस आगे इसको रोक लें, चाहे बाद में चलाकर इसको दोबारा देख लें और इसके आंसर मैच करें। जिन्होंने कर रखी हैं आंसर नहीं दिए वो प्लीज, जिन्होंने कमेंट में आंसर नहीं दिए वो अपनी कॉपी में मैच कर लें और मैच करके फिर चाहे आंसर दे दे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हाँ जी, तो आंसर है चेंज ऑफ वॉइस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट सेंटेंस था, यही नोट करवाया था आपको, द मदर मैनेज द हाउस। तो इसका देखिए ऑब्जेक्ट क्या है भाई। हाँ जी, इसमें ऑब्जेक्ट को देखना है पहले आपने, ऑब्जेक्ट है द हाउस तो पहले द हाउस लिख लीजिए यहाँ। फिर उसके बाद इस एम आर में से एक यूज होगा, तो हाउस सिंगुलर है भाई, इसके साथ इस यूज होगा। हाँ, इसमें भी इस एम आर का यूज होता है। हाँ, बट इसमें फिर बीइंग नहीं आता, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो मैनेज की थर्ड क्या होगी, मैनेज्ड, फिर बाय लगेगा, फिर हमारा द मदर आ जाएगा। ठीक है जी, द द मदर मैनेज द हाउस, द हाउस इज मैनेज्ड बाय द मदर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, ही ग्रोस वीट इन हिज फील्ड। तो इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब है भी वीट और इन प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हिज फील्ड्स है, तो हिज सॉरी वीट भी है और हिज फील्ड भी है, दोनों है, इन हिज फील्ड भी है और वीट भी है। तो वर्ब के फौरन बाद देखा करो, वर्ब के फौरन बाद जो है ग्रो है, वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, एस से पता चल रहा है, और ये भी ई एस से पता चला था हमें, एस से, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ ग्रो वर्ब है, इसके बाद वीट ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम वीट को लिखेंगे। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों से बन सकते हैं, पर वीट से बनाएंगे इसको। वीट के साथ इसका यूज होगा तो इज लगाएंगे इस एम आर में से। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ग्रो की क्या आएगी, थर्ड, ग्रोन। फिर जो ऑब्जेक्ट बच गया, ऑब्जेक्ट के लिख लीजिए हिज फील्ड। फिर बाय ही का हिम, यदि आप इसको हिज फील्ड से बनाते तो फिर ये ऐसे बनता, हिज फील्ड फील्ड्स आर ग्रोन इन वीट बाय हिम। फिर इस तरह से कुछ होता। चलो, आपने इस तरह से करना है, जो वर्ब के फौरन बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है उसी से बनाया करो। वीट इज ग्रोन इन हिज फील्ड बाय हिम, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखिए, द पोट कंटेन्स मिल्क। हाँ, द पोट कंटेन्स मिल्क, इसमें देखिए वर्ब क्या है भाई, कंटेन्स है। वर्ब के फौरन बाद जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मिल्क है, तो मिल्क को पहले लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। फिर हमने इज एम आर का यूज करना है, तो मिल्क सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा। कंटेन की थर्ड क्या होगी भाई, कंटेन्ड होगी। फिर क्या है भाई, इसमें बाय नहीं लगाएंगे दिस स्पॉट लिखने के लिए, क्यों, यही गलती की होगी, कर रखी होगी लगभग। कंटेन के साथ हमेशा थर्ड बाय नहीं यूज होता, आई आई इन का यूज होता है, इन प्रेपोजिशन आती है। हाँ, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस स्पॉट, तो ये मोस्टली स्टूडेंट्स का रॉन्ग होगा। हाँ, आप सीख जाओगे। हाँ, जिन जिन वर्ब के साथ और प्रेपोजिशन आती हैं वो मैं आपको नोट करवाऊंगा। हाँ, आगे वीडियोस आएंगी। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट में करवा दूंगा। द रिच हेट द पुअर। हाँ जी, द रिच हेट द पुअर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है भाई, पुअर है ना। हाँ, पुअर है, तो पहले पुअर को लिख लीजिए। हाँ, पुअर के साथ इसका यूज नहीं होगा, पुअर प्लूरल वर्ड है। द रिच हेट द पुअर, कहता है गरीबों को अमीरों, गरीब जो है, देखिए यहाँ हेट्स नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ देख लीजिए, हेट्स होता तो रिच प्लूरल ना होता, रिच सिंगुलर ना होता, तो रिच प्लूरल में है तो इसलिए तो हेट के साथ ऐसा नहीं है। तो इसी तरह पुअर भी प्लूरल है, पुअर प्लूरल है तो इसके साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा। गरीब नहीं है, गरीबों, कहता है अमीरों को गरीबों से, गरीब नहीं कह रही, गरीब से गिरना नहीं, गरीबों से गिरना नहीं करनी चाहिए। हाँ, अमीर जो है गरीबों से घृणा करते हैं, ये सेंटेंस है। द पुअर आर हेटेड बाय द रिच, ये पैसिव वॉइस बनेगा, तो आर यूज होगा पुअर के साथ, जिन्होंने इज किया हुआ है उसका गलत है। फिर थर्ड फॉर्म आएगी और फिर बाय आएगा, फिर द रिच। तो समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट नो द रीजन ऑफ हिज कमिंग। इसमें वर्ब है भाई नो और ऑब्जेक्ट ये सारा है द रीजन ऑफ हिज कमिंग, ये सारा ऑब्जेक्ट है द रीजन ऑफ हिज कमिंग। तो पहले द रीजन ऑफ हिज कमिंग लिखेंगे, ठीक है जी। तो द रीजन ऑफ हिज कमिंग आ जाएगा सारा। फिर इसके साथ ये सिंगुलर है, इसका यूज होगा, नेगेटिव है तो फिर भी नॉट लगेगा।
हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही डू डस लगता है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। फिर इस लगेगा, फिर नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो नो की थर्ड नॉन आएगी। अब यहाँ भी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बाय लगाया होगा, और कल मैंने बताया भी था वीडियो में, सेंटेंस था ये नो वाला, तो इसके साथ टू प्रेपोजिशन आएगी। ये प्रैक्टिस से आएगा, तभी तो कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो और आप कमेंट में आंसर लिखो। आंसर लिखोगे तो आपको आने भी लग जाएंगे, भूलेंगे नहीं। नॉन, फिर टू आएगा, और फिर मी। हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट मेक ए नॉइस। हाँ जी, ही डज नॉट मेक ए नॉइस, तो इसमें वर्ब है भाई मेक, मेक के वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ए नॉइस है, तो ए नॉइस लिख लीजिए, फिर इसका लगाएं, फिर नॉट, हाँ इस लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक की थर्ड मेड होती है, फिर बाय और ही का हिम हो जाएगा। इनवॉइस इज नॉट मेड बाय हिम, इसका पैसिव वॉइस ये होगा। नेक्स्ट देखिए, डस शाम टेल ए लाई, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट ए लाई है, तो ए लाई के साथ इसका यूज होता है, इस ए लाई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टेल की टोल्ड, फिर बाय, और फिर शाम, और फिर क्वेश्चन मार्क। हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, वाई डू यू नॉट हेल्प हिम। हाँ जी, तो ये डब्ल्यू फैमिली का डब्ल्यू फैमिली आ जाएगा। अब हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम के साथ हिम को ही में चेंज करेंगे, और ही के साथ इज का यूज होगा, वाई इज ही, फिर नॉट लगाएंगे, नेगेटिव भी है और ये इंटेरोगेटिव भी है। देखो ये दोनों आगे, ये चीज समझने वाली है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। वाई इज ही नॉट, फिर हेल्प की थर्ड क्या हो जाएगी, हेल्पर्ड, फिर हम बाय लगाएंगे, और फिर यू लगाएंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपके लिए समझने के लिए आ गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेगा। हाँ, नोट के बाद जो है थर्ड फॉर्म आएगी। और हाँ, या फिर इजंट लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, इजंट, बट आइल्स के स्टूडेंट ऐसा नहीं लिखते। हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज ही से, तो इसमें देखिए वट का तो वट आएगा, डब्ल्यू फैमिली है। फिर हमने देखना है भी ऑब्जेक्ट। अब आप वर्ब देखो पहले, तो वर्ब क्या है भाई, वर्ब इसमें है भाई से, वर्ब से है तो ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, वर्ब के फौरन बाद होता है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। ऑब्जेक्ट है नहीं तो आप क्या लगाओगे, जब ना दे रखा हो तो आपने इज एम आर में से इज ही लगाना है, एम आर का यूज नहीं होगा, सिर्फ इज का। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट छोड़ दो। देखो डब्ल्यू फैमिली में आपको यही बताया, डब्ल्यू फैमिली फिर इस एम आर में से एक, फिर आप ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए इसे लगा दिया, ऑब्जेक्ट लिखेंगे नहीं, फिर सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो से की थर्ड होती है सेड। फिर हम बाय लगाएंगे। हाँ, इसमें सब्जेक्ट जरूर है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कईयों ने ही को बना दिया होगा इज ही, तो इसमें ही आए, ही जो है सब्जेक्ट है ही, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है, और वर्ब से पहले भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा भाई, हिम, ही का हिम आ जाएगा। और फिर क्या इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर ये आना था, व्हाट इज हिम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत होगा। लास्ट देखिए जी, हाँ, आवर ग्रोसर, हाँ जी, आवर ग्रोसर सेल्स ए स्पेशल काइंड ऑफ टी, तो इसमें जो वर्ब है वो आप पहले ढूंढिए, वर्ब क्या है भाई, इसमें वर्ब है आपकी, हाँ जी, वर्ब क्या है भाई, सेल, वर्ब के जस्ट जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट सारा है, ये स्पेशल काइंड ऑफ टी, ये इकट्ठा है, ये स्पेशल काइंड ऑफ टी, एक विशेष प्रकार की चाय, इकट्ठा बोल के देख लो, तो ये सारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये स्पेशल काइंड ऑफ टी। फिर उसके बाद देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर में से यूज करेंगे, आगे पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका, हाँ, तो इसका यूज होगा, ये सिंगुलर है, ये स्पेशल काइंड ऑफ टी, तो इस लगेगा। और सेल की थर्ड होती है, फिर सोल्ड, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। हाँ, फिर हम जो है बाय का यूज करेंगे, फिर आवर ग्रोसर आ जाएगा। हाँ जी, आपको समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि कहाँ से आपको समझ नहीं आया, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। हाँ, और कोई मिस्टेक हो तो वो भी आप कमेंट में बताएं। हाँ, आपका थैंक्स। ये आपको पता ही है, रिटन बाय मुकेश मेहता आनंद अकेडमी। हाँ, ये जो आप चैनल है आपका, आपका ही चैनल है ये। हाँ, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं। हाँ, ये आपका चैनल है, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं कहता ये मेरा चैनल है, ये आपका ही चैनल है। आप इसको करते हो, देखते हो, तो आपने ही इसको बढ़ाना है। हाँ, इस चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि बहुत अच्छी वीडियो है, सीखें। और उनको सब्सक्राइब के लिए तो आप बोल ही सकते हो, तो आपको कहते ही वो कर देंगे जी। हाँ, सबके पास शेयर कर दें इस वीडियो को जल्दी से, और सभी से सब्सक्राइब करवा लो, कमेंट भी करवाओ, हाँ, लाइक भी करवाओ वीडियो को। थैंक्स आज के लिए।